विदेशी यहाँ संसार में जितने लोग हैं सभी विदेशी हैं। विदेशी संसार वाला विदेशी ना, हर जीव का घर अमरपुर है, सचखंड है। लेकिन ये विदेश यानी काल के देश में आ गया है। ये काल का देश है। यहाँ से लेकर त्रिकुटी तक काल का देश है। यानी देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सभी काल के वशीभूत। इसलिए इस देश को विदेश कहा गया कि हम इस काल के अधीन हैं, सांसारिक कार्यों में ही लिप्त हैं, तो विदेश में रहे। इसीलिए कबीर साहब ने इनको विदेशी कहा। संसार के समस्त प्राणियों को, विशेषकर मनुष्यों को, क्योंकि अमर देश जाने के लिए मात्र मनुष्य शरीर ही एक माध्यम है, जिससे होकर हम अपने देश अर्थात अमर देश जा सकते हैं। इसलिए कहा कि विदेशी चलो अमरपुर देश, कि हे विदेशी अब तुम अमरपुर देश चलो, जहाँ मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो मृत्यु होती है ना, वहाँ मृत्यु नहीं होती। अमरपुर देश छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, छाड़ो यह परदेश। अब इसलिए कहते हैं कि जो तुम ये कुटिलता चतुराई संसार के लिए करते हो, काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर मोह में फांस कर गलत सही सभी कार्य को करते हो, कुटिलाई करते हो, चतुराई करते हो, ये सब छोड़ दो। छाड़ो यह परदेश, ये परदेश भी छोड़ दो और कहाँ चलो? अमरपुर देश, जहाँ मृत्यु नहीं होती। छाड़ो काम क्रोध और माया, सुन लीजिए उपदेश। कह रहे हैं कि संतों का, सद्गुरुओं का उपदेश सुन करके और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त करो। जबरी इन्हें छोड़ोगे तो वो और पकड़ेंगे। इनको डायरेक्ट नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि आदिकाल से जब सृष्टि का आरंभ हुआ, प्रथम सृष्टि, इस समय 65वां सृष्टि चल रही है, तो प्रथम सृष्टि का जब आरंभ हुआ तब से यह जीव या यह मन इसी में रम रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही रम रहा है। तो इतना जल्दी ये छोड़ने वाला नहीं है इसके स्वाद को। इसलिए स्वाद को तभी छोड़ सकता है ये जब हम सद्गुरु का उपदेश सुने, उनके बताए मार्ग पर चलें, ध्यान, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन ये सब करते रहें, तब धीरे धीरे करके ये जो है इनसे हम अलग हो सकते हैं। कबीर साहब ने ही कहा कि लव लागत लागत लागी, भव भागत भागत भागी। सद्गुरु व ईश्वर से प्रेम लगते लगते लगता है, सपन के लगते लगते लगता है, और यह भव अर्थात यह संसार छूटते छूटते तब छूटता है। एक बार में झटके से कुछ भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति है, सभी लोग प्रदेश में रह रहा है, लेकिन मान रहा है कि हमार घर हो, ही हमार हूँ, ही उनकर हो, यानी मैं मेरा तू तेरा का चक्र लगा हुआ है। मैं मेरा तू तेरा
का ये बात नहीं हटेगी तब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे कहते हैं कि ममता मीट चलो सुख सागर, काल गहे नहीं केस। जो ममता हमें परिवारजनों से, वस्तु से या धन से, किसी चीज़ से भी ममता मोह हो गया है, वो सबको छोड़ देना है। ममता मीट चलो सुख सागर। जो सुख का सागर है, जो अमरपुर देश है, जहाँ सदगुरु निवास करता है, वहाँ चलो, काल गहे नहीं केस। यदि वहाँ पहुँच जाओगे तो काल तुम्हारा बाँह नहीं पकड़ेगा, अर्थात तुम 84 के चक्र में नहीं पड़ोगे। आगे है तो तीन देव पहुँचे नहीं तहाँ, नहीं तहीं सारद शेष। ये तीनों देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको कि इस जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार का काम सौंपा गया है, ये लोग भी, तीन देव पहुँचे नहीं तो ये लोग भी उस अमरपुर नहीं पहुँच पाते। नहीं तो शारद शेष, और वहाँ न शारदा अर्थात सरस्वती और शेष नाग भी पहुँच पाते हैं। लोक अपार तह पार न पाव, नहीं तो नारी नरेश। वह लोक अपार है, अर्थात उसकी कोई पार, उसका कोई पार नहीं है, अपार है, अगम है, ऐसा। तो लोक अपार तह पार न पाओ, उसका कोई था नहीं, था है, अनंत है, असीमित है, ऐसा। नहीं कहा नारी नरेश, वहाँ कोई न नारी, न कोई राजा ही है, नरेश है, न मनुष्य ही है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। बस ये जहाँ कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है, ये बात सत्य। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ सब कुछ होता है, अर्थात वहाँ कुछ इसलिए नहीं है कि वहाँ ये रूप नहीं है, नाम और रूप दोनों मिट गया है। अब जब नाम और रूप मिट जाता है तो क्या बचता है? मान लो हमारा नाम भी मिट जाए और ये शरीर रूप भी मिट जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। क्या बचेगा? बोलिए, कुछ बताइए। हाँ, कुछ नहीं बचा ना संसारी दृष्टिकोण से, लेकिन एक चीज बचा है ना, जो सब कुछ है ना, अर्थात आत्मा व परमात्मा बचा ना जी। तो वही तो सब कुछ है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। और वो ब्रह्म ऐसा है जो प्रेम स्वरूप है, अनुभव गम्य है, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, सब नाम उसी का है। अर्थात वह दिव्य तेज स्वरूप है, ऊर्जा है, ज्योति है, अनंत ज्योति, दिव्य तेज स्वरूप ऐसा है। और उसी ने तो सबको पैदा किया है, तो सब वही हो गया। ये बात हुई। इसलिए कहते हैं कि तहाँ न नारी नरेश, वहाँ न कोई राजा है, न कोई नारी है, न पुरुष है, कुछ भी नहीं। करे हंसा देश तहाँ जा पहुँचे, देखो पुरुष दरेश। तब ये साधकों को संबोधित करके हंस बताते। हंस तब होता है जब इस मार्ग पर चले और आत्मा को उपलब्ध हो जाए तो हंस है। और संसार में रहता है तो काक है। काक माने क्या होता है? कौवा, है ना। काग माने कौवा होता है। अब कौवा भी इस अमृत सागर में स्नान करे तो हंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। अर्थात निरा संसारी व्यक्ति भी सदगुरु की शरण में आ जाता है, उनकी सत्संग गंगा में स्नान करता है
उनकी बातों को सुनता है तो सुनते सुनाते वह कौवे का रूप त्याग कर हंस बन जाता है। अर्थात हंस क्षीर निर्विवेकी होता है, सत्य असत्य का ज्ञान करने वाला होता है। उसी तरह से हंस क्या सही है इस संसार में, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका बोध करके जीवन यापन करता है। इसलिए कहे कि हाँ, हंसा देश तहाँ जा पहुँचे देखो पुरुष दरवेश। और जब वहाँ वो पहुँच जाता है, शरीर रहते शरीर त्याग कर आत्मा रूप से जब वह उस देश में पहुँचता है तो उस परम पुरुष अर्थात परमात्मा का मिलन होता है, साक्षात्कार होता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो मान ले उपदेश। अब लाचार होकर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि ये कह चुके हैं जगत गुरु मैं दास हूँ विनय करूँ कर जो। ये संसार ही गुरु है और साधु तो दास होता है, उसकी बात सुन लो, वो हमारी बात सुने न सुने क्योंकि वो अपना ही कहना चाहता है, ये संसारिक वृत्ति है। आगे कहे कि समझाऊं जगत भय अंधा, सभी भुला गए पेट के धंधा। पेट के धंधे में रोटी कपड़ा मकान ऐसो आराम विषय वासना, इन सब के चक्कर में सब अपने देश को भूल गया। इसलिए कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधु मान ले उपदेश, कि यह उपदेश मान लो, यदि ऐसा करोगे तो हंस बन जाओगे।